अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव शाहनवाज आलम ने योगी सरकार द्वारा 1978 में संभल में हुए दंगे की जांच कराने के निर्देश पर कहा है कि योगी सरकार को इसी के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 1968 में मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर हुई हत्या की भी जांच करा लेनी चाहिए। लखनऊ से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में शाहनवाज आलम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय की 11 फरवरी 1968 को मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर संदेहास्पद स्थिति में हुई हत्या की कभी जांच की मांग नहीं करती, क्योंकि उसे लगता है कि इसमें भाजपा के पूर्व अवतार जनसंघ के नेताओं की भूमिका सामने आ सकती है। शाहनवाज आलम ने कहा कि जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष बलराज मधोक ने अपनी पुस्तक जिंदगी का सफर के तीसरे खंड में दीनदयाल हत्याकांड के संदर्भ में रहस्योद्घाटन किया था कि उन्हें अपने सूत्रों से पता चला था कि हत्या में जनसंघ के कुछ वरिष्ठ नेता शामिल थे और ये पार्टी पर नियंत्रण के लिए चल रहे आंतरिक संघर्ष का नतीजा था। पुस्तक में मधोक ने यह भी रहस्योद्घाटन किया था कि तत्कालीन सरकार द्वारा इस हत्याकांड की जारी जांच को अटल बिहारी वाजपेयी और नानाजी देशमुख ने बाधित किया था और उसे ठंडे दिमाग से किए गए हत्या की बजाय एक दुखद दुर्घटना के बतौर प्रचारित किया। मधोक ने अपने दावे के समर्थन में इस तथ्य को भी पुस्तक में दर्ज किया कि 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तब सुब्रमण्यम स्वामी ने तत्कालीन गृहमंत्री चौधरी चरण सिंह से दोबारा जांच की मांग की, लेकिन जनसंघ के मंत्रियों अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने इस प्रयास को बाधित कर दिया। शहनवाज आलम ने कहा कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा प्रयागराज में दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा एक साथ लगाने पर यह दुनिया की ऐसी पहली घटना होगी जिसमें मारे गए व्यक्ति और उसकी हत्या के संदिग्ध व्यक्ति की मूर्ति एक साथ लगी हो। शाहनवाज आलम ने कहा कि अगर भाजपा सरकार सच में दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि देना चाहती है तो बलराज मधोक की पुस्तक में दर्ज तथ्यों के आधार पर उनकी हत्या की जांच के लिए आयोग गठित करे। तो आइए सुनते हैं शहनवाज आलम से ही वो क्या कह रहे हैं। देखिए, योगी सरकार अगर संभल दंगे की जांच कराना चाहती है जो 1978 में हुई थी तो करना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही जनसंघ के बड़े नेता, आरएसएस के बड़े नेता रहे दीनदयाल उपाध्याय की हत्या की भी जांच करा लेनी चाहिए। बड़े आश्चर्य की बात है कि भाजपा की सरकारें कई बार केंद्र में भी बनी, राज्य में भी बनी, लेकिन कभी भी दीनदयाल उपाध्याय की हत्या की जांच की बात ये लोग नहीं करते हैं। क्या उनको इस बात का डर है कि हत्या की अगर जांच हुई तो उसमें भाजपा और आरएसएस के ही नेताओं का नाम आ जाएगा, जैसा कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्व अवतार था जनसंघ, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे बलराज मधोक ने अपनी किताब जिंदगी का सफर के खंड 3 में इस बात को कहा है कि उनको पता चला था कि पार्टी के ही कुछ नेता दीनदयाल उपाध्याय की हत्या में शामिल हैं, क्योंकि वो पार्टी पे नियंत्रण करना चाहते थे। तो आरएसएस में तो इस तरह की चीजें होती रही हैं, इसीलिए हम देखते हैं कि कभी भी उस हत्या की जांच की मांग कभी नहीं होती है। उन्होंने अपनी किताब में यह भी कहा है कि जो तत्कालीन सरकार थी कांग्रेस की, उसने उसकी जांच को करना चाहा, तब नानाजी देशमुख ने और अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको बाधित किया, उसमें सहयोग नहीं किया। उन्होंने ये भी लिखा है कि जब चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी, यानी जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी जिसमें जनसंघ के भी लोग शामिल थे, उसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने कोशिश की थी कि इसकी जांच हो जाए। उन्होंने लिखा इस बात को कि उस समय आडवाणी जी और अटल जी ने इस जांच को बाधित किया था, होने नहीं दिया था। तो क्या डर है, इसकी भी जांच हो जाए संभल दंगे के साथ। सबसे शर्म की और मजेदार बात यह है कि पिछले दिनों प्रयागराज में दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की एक साथ मूर्ति का अनावरण उप मुख्यमंत्री ने किया। ये दुनिया का ऐसा पहला घटना होगा जहां मारे गए व्यक्ति और उसमें जिसकी संदिग्ध भूमिका की तरफ पार्टी के ही नेता उनके इशारा करते रहे, दोनों की तस्वीरें एक साथ हैं। तो योगी जी आप जांच करवा लीजिए इसकी भी।